नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हिमालय देवताओं की तपोभूमि, रहस्यों का सबसे विशाल भंडार और इसी हिमालय की गोद में बसा है एक ऐसा धाम जहां पहुंचना सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आस्था की सबसे कठिन परीक्षा है। जहां 6 महीने इंसान पूजा करता है और 6 महीने देवता। जहां हर पत्थर पर शिव का वास माना जाता है। जहां हजारों साल से जल रही है श्रद्धा की अखंड ज्योति। यह है बाबा केदार की नगरी केदारनाथ है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। लेकिन क्या आप जानते हैं महादेव ने इसी स्थान को अपना निवास क्यों चुना? क्यों पांडवों को अपने पापों से मुक्ति के लिए हिमालय तक आना पड़ा? कैसे भगवान शिव एक मायावी महिष बन गए? क्या सचमुच आज भी यहां देवता पूजा करने आते हैं? और क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ के दर्शन जरूरी हैं? देखिए एक खास रिपोर्ट। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया था। पांडव विजय हो गए थे, लेकिन ये जीत उन्हें खुशी नहीं दे रही थी, क्योंकि रणभूमि में मारे गए थे उनके अपने भाई, गुरु और संबंधी। गोत्र हत्या के इस पाप ने पांडवों की आत्मा को झकझोर दिया था। तब महर्षियों ने उन्हें सलाह दी कि मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव की शरण में जाओ। पांडव काशी पहुंचे, लेकिन महादेव उनसे रुष्ट थे। वो गोत्रघाती पांडवों को तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक रहस्यमय निर्णय लिया। भगवान शिव ने मायामय महिषी यानी बैल का रूप धारण किया और हिमालय के दुर्गम केदार क्षेत्र में आ गए। इधर पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आभास हो चुका था कि महिष कोई साधारण पशु नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। भीम ने विशाल रूप धारण किया, 2 पर्वतों पर पैर रखकर खड़े हो गए और सभी पशुओं को गुजरने दिया। लेकिन एक महिष घबरा गया। भीम समझ गए यही महादेव हैं। महिष रूपी शिव भूमिगत होने लगे। भीम दौड़े और उन्होंने बैल का पृष्ठभाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। महिष का यही पृष्ठभाग केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ, जबकि उनका श्रीमुख नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ। पांडवों ने यहीं विधिवत पूजा की और गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हुए। मान्यता है कि इसी के बाद पांडवों ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। शिव के शरीर के विभिन्न अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं। इन 5 स्थानों को कहा जाता है पंच केदार। शिव के पूर्ण रूप के दर्शन के लिए इन 5 की यात्रा विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि सतयुग में राजा केदार ने यहीं घोर तपस्या की थी, तभी से ये क्षेत्र केदार क्षेत्र कहलाया। महाभारत और पुराणों में मंदाकिनी, अलकनंदा और सरस्वती के संगम का उल्लेख मिलता है। यहाँ वासुकी ताल है, जहाँ आज भी ब्रह्म कमल खिलते हैं। यही प्रकृति रूप से उगती है। जटा, मासी, गुग्गुल, अतीस और दुर्लभ हिमालयी औषधियां। अक्षय तृतीया के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और भैया दूज पर बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या पूजा रुक जाती है? नहीं, मान्यता है कि शीतकाल के 6 महीनों में देवता स्वयं यहाँ पूजा करते हैं। जबकि बाबा केदार की उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में विराजती है। केदारनाथ की यात्रा केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं, ये आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ छोड़कर जाता है और शिव का आशीर्वाद लेकर लौटता है। हिमालय की गोद में आज भी विराजमान है बाबा केदार, भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हुए युगों से अनंत काल तक। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, सांसें भी जहां धीरे चलती हैं, लेकिन इसी कठिन धरती पर सदियों से अडिग खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसे ना बर्फ मिटा पाई, ना भूकंप हिला पाए, ना प्रलय बहा पाई।
यह है बाबा केदारनाथ का धाम, एक ऐसा मंदिर जो जितना आस्था का केंद्र है उतना ही रहस्यों का भी संसार है। कहते हैं यहां शिव आज भी विराजमान है, यहां आज भी चमत्कार होते हैं और यहां आज भी ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। क्या सचमुच 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था केदारनाथ? क्या सचमुच 6 महीने बंद रहने के बाद भी अखंड दीपक जलता मिलता है? क्या 2013 की प्रलय में शिव स्वयं मंदिर की रक्षा करने आए थे? आज हम खोलेंगे केदारनाथ के उन अनसुलझे रहस्यों की परतें जो सदियों से श्रद्धालु को आकर्षित करते हैं और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य कथा का जीवंत प्रतीक है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन संबंधियों और गुरुओं की हत्या का पाप उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। मुक्ति की तलाश में पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं को एक विशाल महिष के रूप में छिपा लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने उनका कूबड़ पकड़ लिया। जिस स्थान पर बैल का कूबड़ प्रकट हुआ वही आज केदारनाथ है। इसी कारण केदारनाथ का शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों जैसा नहीं है, बल्कि बैल के कूबड़ जैसा त्रिकोणीय दिखाई देता है। अब बात उस रहस्य की जो इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थी, तब आखिर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? मान्यता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया, बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सैकड़ों टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर यहां पहुंचे कैसे? आज भी केदारनाथ तक पहुंचना आसान नहीं है, तो हजारों साल पहले इन विशाल पत्थरों को 30 किलोमीटर दूर से यहां तक कौन लाया? मंदिर की दीवारें 10 से 12 फीट मोटी हैं। पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि सीमेंट की जरूरत ही नहीं है, यानी इंटरलॉकिंग तकनीक जिसे आज भी आधुनिक इंजीनियर चमत्कार मानते हैं। इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों का संतुलन और संरचना अपने आप में असाधारण है। एक और आश्चर्य, केदारनाथ और रामेश्वरम लगभग एक ही रेखांश पर स्थित हैं। उत्तर से दक्षिण तक फैली यह अद्भुत रेखा क्या प्राचीन भारत के पास उन्नत भूगोल और खगोल विज्ञान का ज्ञान था? ये प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। अब उस रहस्य की बात जो शायद केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहासकार बताते हैं कि लिटिल आइज एज के दौरान हिमालय में अत्यधिक हिमपात हुआ। कई शोधों में संकेत मिलते हैं कि केदारनाथ क्षेत्र लंबे समय तक भारी बर्फ की चपेट में रहा। कल्पना कीजिए, हजारों टन बर्फ, विशाल हिमखंड और उनके नीचे दबा एक मंदिर। लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर अक्षत मिला। ना दीवार टूटी, ना शिखर गिरा, ना संरचना में कोई बड़ा नुकसान हुआ। क्या यह सिर्फ वास्तुकला का कमाल था या फिर बाबा केदार की अदृश्य कृपा? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की संरचना और पत्थरों का संतुलन इसकी मजबूती का कारण हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इनका उत्तर सिर्फ एक है, भोलेनाथ का साथ। हर साल दीपावली के बाद केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। पूरी घाटी बर्फ से ढक जाती है। मानव गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कपाट बंद करने से पहले एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो श्रद्धालु दावा करते हैं कि दीपक की ज्योति अब भी जीवित मिलती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्या यह सिर्फ धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही अनेक श्रद्धालु एक विशेष ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। थकान कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है और वातावरण में एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आई विनाशकारी आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया। मंदाकिनी नदी उफान पर थी, पहाड़ टूट रहे थे, मलबा बह रहा था।
चारों तरफ सिर्फ तबाही थी, लेकिन इस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। आज इसे भीमशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि चट्टान ने पानी और मलबे की दिशा बदल दी, धारा दो हिस्सों में बंट गई और मंदिर बच गया। यह शिव का चमत्कार था। चट्टान की स्थिति निश्चित रूप से मंदिर के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई। भक्त कहते हैं ये स्वयं भीम थे, कुछ कहते हैं ये शिव की लीला थी, लेकिन आज भी इसी घटना के जिक्र होते ही लोगों की आंखें श्रद्धा से भर उठती है। केदारनाथ जहां इतिहास है, विज्ञान है, आस्था है और रहस्य भी, यहां हर पत्थर एक कहानी कहती है, हर घंटी एक संदेश देती है और हर श्रद्धालु अपने साथ एक नया अनुभव लेकर लौटता है। शायद केदारनाथ के सारे रहस्यों का उत्तर खोजना जरूरी नहीं। कुछ रहस्य महसूस करने के लिए होते हैं, कुछ रहस्य विश्वास से समझे जाते हैं और कुछ रहस्य भोलेनाथ उनके पास ही रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। 16 जून 2013 एक ऐसी तारीख जिसे उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता, जिसने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, जिसने आस्था की सबसे कठिन परीक्षा ली और जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है तो इंसान कितना छोटा पड़ जाता है। लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार भी हुआ जिसने करोड़ों शिव भक्तों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ का वो प्रलय जिसने पूरी घाटी को मिटा दिया, लेकिन बाबा केदार के धाम को नहीं झुका पाई। देखिए एक खास रिपोर्ट। जून 2013 उत्तराखंड में मॉनसून सामान्य समय से पहले पहुंच चुका था। 15 जून से लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 48 घंटे इतिहास की सबसे बड़ी हिमालयी आपदाओं में दर्ज होने वाले हैं। काले बादल, तेज बारिश, नदी का उफान। 16 और 17 जून की रात आसमान से मानो पानी नहीं, कहर बरस रहा था। कुछ इलाकों में 300 किलोमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर का प्राकृतिक बांध टूट गया और देखते ही देखते लाखों टन पानी, बर्फ, चट्टान और मलबा मंदाकिनी घाटी की ओर दौड़ पड़ा। उस रात केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। अचानक तेज गर्जना सुनाई दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले मौत का सैलाब शहर में घुस चुका था। होटल, धर्मशालाएं, दुकानें, पुल, सड़कें, सब कुछ बहता चला गया। रामबाड़ा जो कभी यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव हुआ करता था, मानचित्र से ही मिट गया। गौरीकुंड तबाह हो गया। पूरी केदार घाटी मलबे के समुद्र में बदल चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला तो हर तरफ सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। चीखें थी, खामोशी थी और अपनों को तलाशती आंखें थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 6000 से अधिक लोगों की मौत हुई। हजारों लोग आज भी लापता माने जाते हैं। ये 2004 के सुनामी के बाद भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। लेकिन इसी तबाही के बीच एक सवाल सबके मन में था, क्या केदारनाथ मंदिर बच पाया? जब पानी का बहाव कम हुआ तो लोगों ने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर के चारों ओर विनाश था, लेकिन बाबा केदार का धाम खड़ा था। गर्भगृह सुरक्षित था, शिवलिंग सुरक्षित था। हालांकि परिसर में भारी मलबा भर चुका था। मंदिर की बाहरी संरचना को नुकसान पहुंचा था, लेकिन मुख्य मंदिर अक्षुण्ण रहा। और फिर सामने आई एक विशाल चट्टान जो मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी। आज इसे दुनिया भीमशिला के नाम से जानती है। कहा जाता है इसी चट्टान ने पानी और मलबे की दिशा बदल दी। बाढ़ की धारा 2 हिस्सों में बढ़ गई और मंदिर पर सीधा प्रहार नहीं हो पाया। ये बाबा की कृपा थी। भक्त इसे शिव का चमत्कार मानते हैं तो विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय संयोग बताते हैं। लेकिन इतना तय है कि यदि ये चट्टान वहां नहीं होती तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। प्रलय के बाद सवाल था, क्या केदारनाथ फिर खड़ा हो पाएगा?
लेकिन आस्था हार मानने वाली नहीं थी। 2014 के बाद केदारपुरी के पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे 3 स्तरीय सुरक्षा दीवार बनाई गई, नए घाट बनाए गए, नया पैदल मार्ग तैयार हुआ, खुले क्षेत्रों का विकास किया गया, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई। अस्पताल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नई आवासीय व्यवस्था और सुरक्षित पुनर्वास की योजना लागू की गई। जहां कभी मलबे का ढेर था, आज वहां सुव्यवस्थित केदारपुरी दिखाई देती है। जहां कभी तबाही की तस्वीरें थी, आज वहां लाखों श्रद्धालु की आस्था लौट चुकी है। 2013 की आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, वो एक चेतावनी भी थी। हिमालय नाजुक है, प्राकृतिक शक्तिशाली है और विकास तभी सफल है जब वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। केदारनाथ आज फिर जीवित है, फिर भव्य है, फिर दिव्य है। लेकिन 2013 की वो रात हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्रकृति का सम्मान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रलय आई, सब कुछ बहा ले गई, लेकिन आस्था नहीं बहा सकी, क्योंकि जहां बाबा केदार का आशीर्वाद हो, वहां विनाश के बाद भी पुनर्जन्म संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।